एक कोषाध्यक्ष से जब बोले राजा सोना लाने की, और विश्वामित्र ने हंस करके कह दी ये बात ठिकाने की। ये नौकर मेरा नौकर है, ए राजा, जिस पर तूने हुक्म चलाया है ये तेरा नौकर नहीं है। क्यों? कि कुंजी और लगाम मेरे हाथ में है, जिसके हाथ में चाबी होती है वो खजाने का मालिक होता है। ये नौकर किसी का नौकर है, किस पर ये हुक्म चलाता, और कुंजी लगाम में सब ले लो, जो खड़ा खड़ा मुस्कुराता, अरे खड़ा खड़ा मुस्कुराता हो राजा, खड़ा खड़ा मुस्कुराता, कुंजी लगाम में सब ले लो, जो खड़ा खड़ा मुस्कुराता। महाराज, अब तो आप उसे दीजिए जो इससे अलहदा हो, और सुनो ये राज्य भी मेरा है, अब आप उसे दीजिए जो इससे अलग से हो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने संत के दोनों हाथ जोड़े हैं और कहा है बाबा और तो मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ मेरी पत्नी है तारावती और एक मेरा मुन्ना है छोटा सा रोहतास। आप हमें तीनों को बेच करके अपना 60 भार सोना अदा कर लीजिए। विश्वामित्र कहने लगे बेच करके? हाँ। अरे तुम जैसे हरामियों को कौन खरीदेगा? तुमने कभी हल चलाया नहीं, झाड़ू लगाया नहीं, पानी भरा नहीं। अरे जो तुम्हें खरीदेगा तो वो तो काम करवाएगा, और काम करना तुम जानते नहीं हो क्योंकि कभी किया नहीं है। कौन खरीदेगा तुम्हें? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा हे ब्राह्मण देव, मैं अपनी रानी के पास जा रहा हूं और मैं उससे अभी निर्णय लेता हूं। जाओ बहुत ही जल्दी में आना। और जिस वक्त महाराज हरिश्चंद्र रानी तारावती के सामने पहुंचे हैं तो मैया क्या देखती है, एक बात मैं कहना चाहता हूं। पतिव्रता स्त्री जो है अपने पति की शक्ल को देख करके ही जान जाती हैं आज हमारे पतिदेव पर कुछ परेशानी। कुछ समय हमारी भारत की संस्कृति में अगर धोती अगर सिरत नेकुश रख के कंधा पे आ गई तो असगुन मान ले करती बहू कि आज मेरे पिया पे कोई परेशानी, क्योंकि धोती सिर पे तिसरक के कंधा पे आ गई है। और आज तो है ही कंधा पे। ने का देहात में बात बन रही है सो, और नहीं तुम शहर में चले जाओ धोती कंधा पे ही मिलेगी। आज की मेरी भारत की संस्कृति में ऐसा हो रहा है। आज की मेरी भारत की संस्कृति ये है, मेरी भारत की संस्कृति ही बदल गई। रामचरितमानस में आप देखें
कहीं भी ये बात नहीं आई मम्मी की और पापा की। मम्मी पापा कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक महतारी शब्द आया है, लेकिन अबे की बात में मम्मी पापा। आप जानते हैं कि मम्मी शब्द की व्याख्या क्या है? और पापा भी नहीं, डैडी। क्या बोलते हैं? डैडी। डैडी किसको कहते हैं? डैड माने यानी मम्मी और डैडी की इसका एक ही अर्थ है, डेड बॉडी यानी मुर्दा। क्या है? मुर्दा। मैं ये नौजवानों से यही प्रार्थना करूंगा, वो बहन या भाई अपने पापा से डैडी शब्द ना लगाए, पिताजी। पिताजी। पापा का भी मतलब बनता है, यदि पाप और दूसरे पाप पे डंडा लगा दो तो पापा यानी डबल पाप। बोलिए गोविंद भगवान की जय। रानी तारावती ने जैसे अपने प्रीतम को देखा तो जिस तरह से सीता जी ने प्रभु राम के मन की बात को जान लिया था, समझ लिया था, उस समय जब गंगा पार हुए थे, क्या प्रभु जी ने सीता मैया से अंगूठी मांगी? मांगी तो नहीं है, लेकिन उतार के दे दी, बगैर मांगे ही क्यों दे दी? इसका कारण है ये पतिव्रताओं के लक्षण हैं कि पिया ही अकीसिय जानन हारी, मैंने मुदरी मैंने मुदती उतारी। जैसे सीता जी ने अपने प्रीतम के मन की बात को पहचान लिया कि प्रीतम पर केवट की उतराई के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने बगैर मांगे ही दे दी। एक बात कहना चाहता हूं, सच्चे सेवक कौन है? सच्चा सेवक वो है, स्त्री हो या पुरुष हो, जो बगैर कहे ही सेवा करे, बगैर कहे सेवा करे, और कहकर की सेवा कराई तो वो सेवक नहीं है। अरे वो कहकर के जो सेवा करते हैं वो सेवक बनते हैं, लेकिन वो सेवक होते नहीं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आपने एक चौपाई को पढ़ा है, मैं जानता हूं हाई स्कूल तक सब लोग पढ़े हैं और 5 तक भी सभी पढ़े हैं, तो उस चौपाई को सबने पढ़ा है। और वो चौपाई कब की है? ध्यान से सुनना, जिसमें सीता मैया को रावण ले जाता है चुरा करके। तो जब प्रभु राम लक्ष्मण जी लौट करके आए तो नाजी चौपाई है, कौन सी? ध्यान से सुनना। कहे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, चौपाई आ गई समझ में? ये क्या है?
तीन, खग मृग मधुकर, तीन है ना। अब भगवान इन तीन से पूछ रहे हैं, इन तीनों से पूछा है, खग मृग मधुकर। तो भगवान ने चार अंत चुना पूछी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि खग क्या है। खग की यानी खग माने पंछी और मृग माने पशु और मधुकर माने भौरा। तो खग जो है चिचिर चिचिर कर सकता है, पशु रमा सकता है, मृग रमा सकता है और भौरा गुनगुना सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इन तीनों से क्यों पूछा। अरे वन में थे, वनवासियों से पूछते, ऋषि मुनियों से पूछते, लेकिन इन तीनों से क्यों पूछा। इन तीनों से क्यों पूछा। कोई भाई बता सकता है कि इन तीनों से क्यों पूछा। अरे वन में थे, वनवासियों से पूछते, ऋषि मुनियों से पूछते, लेकिन इन्हीं तीनों से क्यों पूछा। खग मृग और मधुकर। आप कहो तो बताऊं, बताऊं? अच्छा बताऊं। इन तीनों से यह पूछा कि जिस समय भगवान बनकू आए थे तो इन तीनों ने ये बात कही कि प्रभु पहचान लो। तो भगवान ने कहीं कहां पहचान लिया, हम तुम्हारी सेवा के लिए आए हैं। वैसे तो यह है कि हम तुम्हारी सेवा अपने आप ही करते रहेंगे, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे घर की कोई चीज खो जाए, ए बहनाओ, तुम्हारे घर की कोई चीज खो जाए तो तुम किनती पूछोए, तुम बाईती पूछोए कि जो तुम्हारी सेवा में बालक रहते है, चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो, जो तुम्हारी सेवा में रहते है ताते, और जो तुम्हारी सेवा में न रहते हुए बातें तुम पूछ लोगे। बातें तुमने पूछी तो वो नो कहोगे तुम्हारी का फूट गई है, तुम्हें ना मालूम। तो ये ध्यान से सुनना, भगवान ने क्यों पूछा। भगवान ने इसलिए पूछा, तो पहला कारण तो ये था। अब दूसरा कारण कि तुम किसी मंदिर पे जाओ दर्शन करने के लिए और जूता चप्पल के दुकानदार पर रख दो और बाती जी कह दो कि भैया देख रहियो, ठीक है। और जब वो जूता चप्पल वो चुट जाए और वो जूता चप्पल न मिले तो तुम बात दुकानदार थी तो पूछो कि क्या दूसरे के नाम रिपोर्ट कराओगे, दुकानदार से पूछोगे। तो पहला कारण यही था कि जिस समय राम और लक्ष्मण जब सीता मैया के पीछे चले गए तो लक्ष्मण जी इस बात को कह कर के गए थे कि हे देवताओं, तुम्हें मैं साक्षी देकर के जा रहा हूं, देखभाल रखना, देखभाल रखना। तो पहला तो कारण ये था, इसलिए पूछ रहे थे कि वो सच्चे सेवक थे तीनों, और दूसरा कारण ये था कि वो इनसे कह करके गए थे
ये कौन थे तीनों? खग, मृग और मधुकर। चौपाई पे ध्यान देना, बिल्कुल चौपाई आपके हृदय में उतर जाएगी कि ये है कौन थे? खग, मृग और मधुकर। खग मृग मधुकर तनु धरि लेवा, कौन थे ये तीनों? खग मृग मधुकर तनु धरि लेवा, आय कराए रघुनायक सेवा। ये तीनों ही देवता थे, खग मृग मधुकर तनु धर देवा और आय करें रघुनायक सेवा। ये तीनों ही देवता थे। जिस समय भगवान का वनवास हुआ था तो ये भी भगवान के सहयोग के लिए पहले ही आकर के खग मृग मधुकर बन गए थे। और सबसे पहले यही तीन राम जी के सेवा में आए हैं। खग माने पंछी, जटायु, क्या राम जी ने कई रावण वारो लेके रोक लिए? नहीं कहा था। इसलिए जो सेवक होता है वो अपने आप ही सेवा करता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जिसमें महाराज हरिचंद्र मैया तारावती के पास में पहुंचते हैं और तारावती ने जैसे ही महाराज हरिचंद्र को देखा तो कहने लगी, है स्वामी, हे स्वामी, आप जब महलों में आया करते तो हंसते और हंसाया करते थे, लेकिन आज क्या कारण है? महाराज हरिचंद्र कहने लगे, सुनो, रानी तारावती हाल पूछे मती, तू हमारा जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। रानी ब्राह्मण ने भारी गुजारा। पहली तिरवा चाबा ने भराई, पीछे अपनी कहानी सुनाई। इस पीले बान में ले लिया दान में, राज सारा जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। रानी तारावती हाल पूछे मती, हमारा जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। रानी, एक ब्राह्मण देवता ने पहले मुझसे त्रिवाचा भरवा लिए थे और उसके बाद में उसने अपनी
पूरी कहानी सुनाई तो सुने। दक्षिणा करज है प्यारी जी बाकी, मुझे चिंता है भारी जी बाकी। अभी उसको दक्षिणा का कर्ज बाकी रह गया है। कैसे पाऊं यतन, कुछ बता दे यतन, दे सहारा जुल्म ब्राह्मण ने भारी डाला। इसका कोई उपाय हो तो तुम बताओ। एकदम से रानी कहने लगी महाराज बस इतनी बात है। अरे राजपाट ही तो चला गया है, अभी हम और तुम दोनों बाकी हैं। और जब तक रोहतास आएगा, रोहतास ने की पिताजी एक द्वार पे ब्राह्मण बैठो गए हुए, वो ये कह रहे हो कि हरिश्चंद्र ने अभी मेरे ऋण ना चुकाया हुआ है। अरे हमें बेच करके उसका ऋण चुका दो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र और रानी तारावती तीनों ही और महाराज उस ब्राह्मण देवता के पास आ जाते हैं और ब्राह्मण देवता से कहा है कि हे ब्राह्मण देव अब हमें ले चलिए। उसी समय वो ब्राह्मण देव मैया तारावती और रोहतास और हरिश्चंद्र को लेकर के चले हैं। कैसे और क्या पोजीशन है? और फटी सी धोती राजा पे और बेटा पे एक लंगोटी है। और रानी तारावती पे तो जी खादर की एक धोती है। और जी बेटा पे भैया जी एक लंगोटी है। ये पोजीशन है दोनों की। जेठ का महीना है, आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं और पीछे पीछे तीनों चल रहे हैं। आगे चल करके श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। रोहतास जो था पछाड़ खा करके गिर पड़ा। जिसमें मैया ने देखा कि बेटा, जैसे मैया ने बेटा की तरफ मुड़ करके देखा तो रोहतास जो है प्यास के कारण पड़ा हुआ है। भाई माँ ने गोद में उठा लियो। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा तो बेटा जो है कहने लगा माँ मुझे प्यास लगी हुई है, प्यास से व्याकुल में मर रहा हूं। कहने लगी बेटा थोड़ी दूर और काशी रही है, थोड़ी सी बात और है। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा थोड़ी सी बात और है, थोड़ी सी नेक और। क्यों बनी बनाई बात बिगाड़े मेरी, मेरे लाल सारा राजपाट चला गया।
धर्म के कारण। और इस राज्य में अभी हमारा ही राज्य है, इसमें मैंने तुझे पानी पिला दिया तो धर्म सब चला जाएगा। क्यों बनी बनाई बात बिगाड़े मेरी, थोड़ी सी दूरी रही काशी हो नाए तेरी। थोड़ी सी दूरी रही काशी पियाए पानी, जो ना पे बेटा पिए होगी हानि। बेटा थोड़ी सी बात तो है, उनको थोड़ी दूर की बात है। तब तक विश्वामित्र जी आगे लेके कमंडल में पानी और कहा है ये प्यास से बेटा तुम्हारा मर रहा है। और सुनो, यदि तुम तीनों में से एक भी मर नहीं गया तो मेरा कर्ज कौन देगा? लो और क्या बोले, अरे पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। अब जी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। क्यों मर रहे हो? लेकिन भैया अरे लिए कमंडल हाथ खड़े मुनि पानी का, और सत्य दिगाना चाह हरिचंद दानी का। खड़े महामुनि पानी का। कैमरा वाले भैया कैमरा लेते रहना इनकी। अरे लिए कमंडल हाथ खड़े मुनि पानी का, और सत्य दिगाना चाहा